हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग तो पता ही है आजकल ये वी नेक की ब्लाउज़ बहुत ही ट्रेंड में है। फ्रंट जो है इसका वी है और बैक नेक इसका पैक है। इस ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल में स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज के ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने अस्तर को लिया है 1 मीटर एंड हमने सिल्क की ब्लाउज़ की पीस इस तरह से रख लिया है। अब देखिए हमारा बैक ओपन बनने वाला है तो इसलिए हम अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा के रखेंगे और इस तरह हाफ इंच में हम इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और नीचे भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा अस्तर जो है वो सीधी बन जाए। अब लेंथ के लिए हम यहाँ पर 14 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और थोड़ी सी दूरी में हमें और एक मार्क करना है और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब हम शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच डाउन जाके हमें यहाँ पर भी एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें नेक की ओर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हमें एक क्रॉस लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और अपेक्स पॉइंट के लिए हम यहाँ पर 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इन मार्कों को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए चेस्ट है हमारा 30 इंच तो हमें इसे 2 इंच प्लस करना है और डिवाइड बाई 4 करके हमें यहाँ पर मार्क करना है क्योंकि ये हमारा पैक नेक है तो इसे हमें लूजिंग तो देना ही है, इसीलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर भी हम कर लेंगे। अब वेस्ट के लिए 5.75 इंच पे हम मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की मार्जिन को हमें इस तरह से मिलाना है और स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए शोल्डर में हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किए थे तो अब हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रख के हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ पर हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना क्रॉस जाना है और एक इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इन तीनों मार्कों को मिलाते हुए हम स्केल को इस तरह से रखेंगे। देखिए मैं किस तरह से स्केल को रख रही हूँ और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है तो हमें बैक के लिए हाफ इंच इस तरह से बाहर जाना है और इन मार्कों को इस तरह से शोल्डर वाली मार्कों को हमें इस सेंटर वाले मार्क से इस तरह से मिलाना है और सेंटर मार्क को इस तरह से हमें चेस्ट लाइन के ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है। अब देखिए हमें यहाँ से हमें 0.25 इंच अंदर की ओर जाके एक मार्क कर लेना है और इस मार्क को हमें बैक आर्म होल के साथ इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है 3 इंच। यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इन मार्कों को हम इस तरह से एक बॉक्स बना के इसके अंदर हम नेक के लिए शेप दे देंगे। अब हमारा देखिए वेस्ट के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रख के हम फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क के दोनों तरफ ही हमें हाफ इंच डार्ट के लिए भी मार्क लगा लेंगे। अब सेंटर वाले मार्क का डिस्टेंस हमारा जितना भी है हमें यहाँ पर भी इतना मार्क करना है और इस मार्क को हमें इन मार्कों से इस तरह से मिला लेना है। अब सारी मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह आप ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए, आपका फिटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। आपका फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई क्रीज होगी ना ही कहीं पर लूजिंग। तो आप इस वीडियो को देखते हुए कटिंग ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हमारे बैक पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसको फ्रंट पार्ट के लिए हमने पहले एक पेपर को इस तरह से रखा है और लेंथ
प्लस 1 इंच करके हम यहाँ पर 14 इंच पे हम सबसे पहले मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम 14 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब शोल्डर के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 7 इंच पे। देखिए ये हमारा वी नेक है, यानी कि ये हमारा फैलने वाला नहीं है, ये हमारा पैक में ही आता है, इसीलिए हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और नेक की ओर से हमें 2.5 इंच मार्क करना है और इन दो मार्कों को इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए हम यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। यहाँ से ही हमें सारी मार्क करनी होती है, नेक के लिए, अपेक्स पॉइंट के लिए। और मैंने यहाँ पर गलती से ही पहले ही लेंथ के लिए मार्क किए थे, तो आपको ऐसे नहीं करनी है। आपको पहले शोल्डर के लिए मार्क करके ही लेंथ के लिए इस तरह से सेंटर में मार्क करते हुए सारी मार्क को लगा लेना है। अब हमने अपेक्स पॉइंट के ऊपर इस तरह से मार्क लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए हमारा चेस्ट है 30 इंच, तो प्लस 2 इंच करेंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे, यानी कि 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर वेस्ट की ओर से हमें 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और डार्ट के लिए हमें इस साइज़ में 2.5 इंच पे एक मार्क करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और मार्जिन वाले मार्कों को हमें चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन की तरफ इस तरह से मिला लेना है और स्टिच मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए हम अपेक्स टू अपेक्स के डिस्टेंस से हमारा सबसे पहले आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। आर्म होल के ऊपर इंची टेप को रख के हम इस तरह से सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और चेस्ट लाइन के ऊपर रख के हमें 6.5 इंच पे एक मार्क इस तरह से करना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है क्रॉस में और एक मार्क इस तरह से कर लेना है। अब देखिए शोल्डर मार्क से हमें सेंटर वाली मार्क को इस तरह से मिलाना है और सेंटर वाली मार्क से हमें चेस्ट लाइन के ऊपर और क्रॉस लाइन को मिलाते हुए इस तरह से हम आर्म होल में ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमारा इस तरह भी हाफ इंच अंदर की ओर जाके हमें इस सेंटर वाली मार्क से इस तरह से हम मिला लेंगे। और शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और नेक के लिए एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें वी नेक की इस तरह से हम शेप दे देंगे। देखिए अपेक्स पॉइंट के डिस्टेंस जो है हमारा 7 इंच है, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे भी हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है। और वेस्ट डार्ट जो है हमारा 2.5 इंच हमने लिए थे, तो उससे भी हमें हाफ इस तरह से करना है और 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ, हमें दोनों तरफ इस तरह से मार्क करना है और सेंटर वाली मार्क से हमें इस तरह से इन मार्कों को मिला लेना है। अब देखिए आर्म होल के ऊपर चेस्ट लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और 1.25 जहाँ पर आ रहा है हमें एक मार्क कर लेना है और 1.25 इंच को हमें हाफ करना है और इस तरह से दोनों तरफ हमें मार्क कर लेना है, यानी कि टोटल में हमारा 1.25 ही आने वाली है आर्म होल के लिए। अब इन मार्कों को हमें इस तरह से अपेक्स पॉइंट के ऊपर मिला लेना है। अब इसे हम चेक करेंगे इस लाइन को और यहाँ पर भी इसी लाइन के ऊपर हम एक मार्क लगा लेंगे। अब देखिए ये हमारा गलती से लगा लिए थे मैंने। अब आर्म होल की तरफ भी हमें हाफ इंच नीचे इस तरह से मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन बना लेना है और इसके ऊपर हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है।
और बैक साइड से हमें 1 इंच ऊपर की ओर एक मार्क करना है और इस तरह से हमें एक लाइन बना लेना है। देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग को आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम आर्म होल वाली मार्क को इस तरह से सेंटर तक कट करेंगे और फिर इस मार्क को इस तरह से कट करेंगे। अब आर्म होल वाली मार्क को हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाकर रखेंगे और एक सेलो टेप की मदद से इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे। अब हमें इस डार्ट पॉइंट से हमें 1/2 इंच जितना अंदर की ओर मार्जिन छोड़ते हुए हमें पेपर को कट कर लेना है। देख सकते हैं आप हमारी डार्ट कितनी अच्छी तरह से बन गई है। अब हम बैक पार्ट को लेते हैं और ये हमारा दोनों तरफ ही बैक नेक है, इसलिए हमें आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच नीचे जाके एक मार्क करना है और इसी मार्क के ऊपर ही हमें आर्म होल को रखना है। फ्रंट पार्ट की आर्म होल को मिला के रखना है। हमारा जितना भी आ रहा है एक मार्क कर लेंगे। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को हमने 1/2 इंच जितना मैंने छोटा कट किया था, तो मैंने इस लाइन से भी 1/2 इंच जितना बढ़ाकर कट करना है। पहले हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और फिर 1/2 इंच इस तरह से बढ़ाकर कटिंग कर लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने ये 1/2 इंच क्यों बढ़ाया है, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग आप लोगों को बताया था कि मैंने शोल्डर से नहीं डायरेक्ट ही लिया था, इसीलिए मुझे 1/2 इंच इस तरह से फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करूँगी। तो देखिए आर्म होल को हम इस तरह से बैक आर्म होल के साथ इस तरह से मिलाते हुए कट कर लेंगे। देखिए आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि 30 से लेकर 45 इंच तक ब्लाउज़ की कटिंग, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, इस तरह की ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों को मेरे चैनल में मिलेगी। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, अगर कुछ सीखना है तो मेरे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका जवाब ज़रूर दूँगी।